वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम और गियर फिनिशिंग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि ग्राइंडिंग, गियर लैपिंग एंड गियर हॉर्निंग। तो गियर ग्राइंडिंग क्या होता है? ऐसे गियर्स, अब जो मशीन्ड गियर्स हो रहे हैं वो सॉफ्ट मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, उसमें हीट ट्रीटमेंट करके उसकी सरफेस हार्डनिंग करनी है। सरफेस हार्डनिंग अपन ने कर दी तो वो गियर क्या हुआ, हार्ड हो गया। अब हार्डनेस, जब सरफेस ट्रीटमेंट किया तो हार्डनेस हुआ, तो उसमें हीट ट्रीटमेंट के कारण जो ऑक्साइड लेयर्स थी उसके सरफेस में क्या हुई, ऑक्साइड लेयर्स फॉर्म हो गई। और भी कुछ सीवियर डिस्टॉर्शंस होते हैं ड्यू टू हीट ट्रीटमेंट। अब हीट ट्रीटमेंट क्यों करें? क्योंकि अपन चाहते हैं कि गियर्स की हार्डनेस बढ़ाना, क्योंकि उसको मान लो अपने को और हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में लगाना है तो और हार्ड होना चाहिए। हार्डनेस बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट किए। हीट ट्रीटमेंट के कारण कुछ डिफेक्ट्स उसमें और आ गए, जैसे कि कुछ ऑक्साइड लेयर फिल्म उसके सरफेस में आ गई, कुछ और सीवियर डिस्टॉर्शन जैसे कि हीट ट्रीटमेंट के कारण हो गए। तो अब जब हार्डेंड गियर्स हैं, हार्डेंड गियर्स शेविंग से अपन लोग फिनिश नहीं कर सकते, बर्निशिंग से भी उतनी एक्यूरेसी, उतना इफेक्टिव नहीं है बर्निशिंग भी हार्डेंड गियर्स की फिनिशिंग के लिए। तो हार्डेंड गियर्स किससे फिनिश किए जाते हैं जनरली? गियर ग्राइंडिंग से। ग्राइंडिंग आपको पता है, ग्राइंडिंग व्हील को गियर्स में अपन लोग उसकी सरफेस में रोटेट कराते हैं। ग्राइंडिंग व्हील जो ऑक्साइड लेयर बनी है एब्रेसिव्स, उसके उस लेयर को रिमूव कर देते हैं और एक परफेक्ट फिनिश्ड, अपने को परफेक्ट विदाउट एनी इरेगुलरिटी जो अपने को प्रोफाइल चाहिए वो प्रोफाइल जनरेट करके देते हैं। किससे? ग्राइंडिंग से। तो ग्राइंडिंग मेथड, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। वो क्या है? वो बहुत स्लोअर प्रोसेस है और बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि एब्रेसिव्स जो है वो जल्दी डिटोरिएट हो जाते हैं और स्लोअर भी है, इस कारण से प्रोसेस जो है एक्सपेंसिव भी है। लेकिन जो गियर्स ग्राइंडिंग से बनते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गियर्स बनते हैं अगर ग्राउंड किए गए हों। लेकिन वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है और स्लोअर प्रोसेस है, और अगर गियर्स में कुछ इरेगुलरिटीज हैं कुछ, तो वो क्या करेंगी, अपने एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील को जल्दी से वियर कर देंगी। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली गियर लैपिंग करते हैं, ग्राइंडिंग के लिमिटेशंस को ना आए, जिससे हम गियर लैपिंग करते हैं। इस फिगर में आप सिंपल ग्राइंडिंग ऑपरेशन देख सकते हैं, गियर के ऊपर हो रहा है, ग्राइंडिंग व्हील है, वो एक एक करके सारे गियर्स की ग्राइंडिंग करेगा, तो क्या होगा, अपने को स्मूथ सरफेस फिनिश मिल जाएगी। तो लेकिन स्लोअर है, एक्सपेंसिव है, इस कारण से जनरली बहुत कम जगह इस्तेमाल की जाती है। तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या है इसका? लैपिंग। लैपिंग आपने जाना। लैपिंग में क्या करते हैं, जिस गियर की अपनी को फिनिशिंग करनी है, हार्डेंड गियर को, उसको क्या करते हैं, एक लैपिंग टूल के साथ रोटेट कराते हैं, मेश करा के। लैपिंग टूल क्या होता है, अब आपको पता है। लैपिंग में क्या करते हैं, टूल और वर्क पीस में एक एब्रेसिव की स्लरी का कंपाउंड बीच में लगा देते हैं अपन लोग। याद है लैपिंग कैसे हो रही थी? मान लो लेंस को अपने को वो करना था, ये कोई लेंस था जिसे अपने को लैपिंग करनी थी। इसमें क्या किए थे अपन ने, एक टूल लिया था इस तरह से, जो कि टूल के बीच में अपन ने क्या किया था, एब्रेसिव की स्लरी का एक कंपाउंड लगा दिया था। अब इसको क्या कर रहे थे अपन लोग, रोटेट करा रहे थे, तो ये क्या कर रहा था, फिनिशिंग कर रहा था। तो वही यहाँ पे करते हैं। लेकिन लैपिंग टूल इसमें क्या, गियर के शेप का ही रहता है, क्योंकि उसमें मैशिंग करानी है गियर के साथ। तो जिस शेप का गियर है तो गियर शेप का अपन लोग लैपिंग टूल लेते हैं, और टूल और गियर के बीच में ऐसे ही एब्रेसिव की स्लरी का कंपाउंड लगा देते हैं, जिससे इसको रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने के कारण जो एब्रेसिव एक्शन होता है वो सारा कुछ क्या करता है, वहां से सरफेस फिनिश करके अपने को दे देता है। तो ये हो गया लैपिंग ऑपरेशन। अब इसके बाद क्या है, गियर हॉर्निंग। गियर हॉर्निंग क्या है, सबसे लास्ट ऑपरेशन है जो कि हार्डेंड गियर्स में अप्लाई किया जाता है। इसके बाद जो गियर बनता है वो फाइनली फिनिश्ड रहता है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता। लैपिंग के बाद अपन लोग हॉर्निंग भी करते हैं हार्डेंड गियर्स में, क्योंकि हार्डेंड गियर्स अपन ने हार्डेंड किए क्यों, क्योंकि उसको हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में अपने को चाहिए, इसलिए अपन ने इसको हार्डेंड किया। और हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में चाहिए तो उसमें अधिक से अधिक सरफेस फिनिश, कोई भी हम चाहेंगे कि कोई भी चीज, बारीक से बारीक चीज भी न रह जाए जिससे वो अपनी सर्विस के टाइम पे फेल हो, इसलिए उसमें ढेर सारे ऑपरेशंस करने पड़ते। तो लैपिंग के बाद अपन लोग हॉर्निंग जो है लास्ट ऑपरेशन है हार्डेंड गियर्स में, जो कि क्या करता है,
लैप्ड गियर्स को और ज्यादा सरफेस फिनिश करता है। लैपिंग हॉर्निंग में अपन लोग क्या किए, एब्रेसिव स्टिक्स रहती हैं जो कि रोटेट और रेसिप्रोकेट होती हैं, तो वही सेम काम यहाँ पे भी गियर्स के ट्यूब्स के बीच में वो हॉर्निंग स्टिक्स के साथ अपन लोग रेसिप्रोकेट और रोटेट कराएंगे, तो अपने को एक बहुत ही बढ़िया स्मूथ सरफेस फिनिश निकल के मिल जाएगी। किससे? हॉर्निंग से। तो जो हॉर्निंग के जो गियर्स रहते हैं, वही हॉर्निंग करने के बाद जो गियर्स बनते हैं, वही गियर्स अपने गियर ट्रेन्स में यूज होते हैं। जहाँ पे गियर ट्रेन लगा रहता है, कॉम्प्लेक्स गियर ट्रेन, गियर मैकेनिज्म रहता है, वहां पे अपने हॉर्न्ड गियर्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप गियर फिनिशिंग ऑपरेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।